अभी तक कथा प्रसंग में काल चक्र का वर्णन हुआ। काल चक्र यानी कि परिवर्तन का चक्र जो स्वतः होना है, हमें केवल उसमें अपना पात्र निभाना है। अब ये पात्र कैसे निभते हैं इसके बारे में चर्चा करते हुए मैत्रेय कहते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया तो उनके अंदर से 4 पुरुष पैदा हुए, 4 बच्चे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चारों सृष्टि करिए। अब वो बालक थे तो सृष्टि कैसे करते, उन्होंने मना किया और कहा कि हम तो केवल भजन भाव को स्वीकार करेंगे, हमको सृष्टि करने में, संग्रह करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। वास्तव में विद्यार्थी को संग्रह करने में रुचि नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थी को केवल ज्ञान का संग्रह करना चाहिए। आजकल उल्टा हो रहा है, मोबाइल का संग्रह करते हैं, क्या क्या देखते हैं। ज्ञान मिले तो वो भी अच्छा है, कुछ सीखा उससे वो भी अच्छा है, यदि नहीं सीखा केवल समय गवा दिया तो पूरा बेकार है। इसलिए यहाँ पे सनत कुमार शिक्षा देते हैं लोगों को कि आगे जो भी चरित्र पढ़े सनत कुमारों का और समझे कि जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है, और बिना सीखे केवल संग्रह करने लग गए, बटोरने लग गए तो जीवन कुछ नहीं रहेगा, सब बेकार हो जाएगा। पहले सीखो, सीखने के बाद संग्रह करो। हमारे यहाँ वर्णाश्रम को इसी प्रकार बांटा गया है। आश्रम व्यवस्था करते वक्त बनाया गया, पहले अध्ययन करो, फिर क्या है संग्रह करो। और पढ़ लिया तो उस ज्ञान को जो तुमने पाया है उसके प्रयोग करो, प्रयोग ही संग्रह है। कुछ धन उससे कमाई लोगे फिर संग्रह करोगे तो। फिर तीसरा है तपस्या करो। जब तीसरे आश्रम यानी कि वानप्रस्थ 50 साल के ऊपर निकल गए तो क्या करना है, कहा कि तपस्या करो। और चौथे में केवल ध्यानारूढ़ हो जाओ, अब कुछ करना बाकी नहीं है। पहले विद्या का संग्रह है, उसके बाद विद्या का प्रयोग और धन का संग्रह है, जन संग्रह है गृहस्थाश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम में केवल तपस्या है, ध्यान करो। अब वन तो है नहीं, कहाँ जाएंगे, तो घर में भी रहो तो अनासक्त भाव से रहो। जब इससे निकलने का समय है और ज़्यादा नहीं फंसना है, अब आगे की पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंप दी है, अब वो संभाले, हमारा कार्य अब यहाँ से समाप्त हो गया। चौथे में जाकर के भजन करो, केवल संग्रह का त्याग कर दो, ध्यान करो। ब्रह्मा जी जो कि अपने कार्य के लिए आतुर थे, उन्होंने इस भाव को समझा नहीं, परंतु क्रोध उनको बहुत आया। क्रोध को शमन करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, और वो क्रोध इतना तीव्र था कि ब्रह्मा जी के ललाट से वह क्रोध बाहर निकला, मूर्तिमान होकर के। आधा स्वरूप पुरुष का और आधा स्वरूप स्त्री का था। ब्रह्मा जी भ्रमित हो रहे थे संसार में, ताकि संसार बढ़ क्यों नहीं रहा है। भूत पिशाचों की सृष्टि कर डाली, सनत कुमार बना दिए, और भी ऋषियों की सृष्टि करी, तो संसार बढ़ नहीं रहा था। ब्रह्मा जी को इस बात का भी क्रोध आ रहा था कि आखिर संसार बढ़ क्यों नहीं रहा है, मैं करूं क्या ऐसा, कहाँ मैं विफल हो रहा हूँ। भगवान की शरण में गए, पूछा भगवान से कि प्रभु क्या गलती हो रही है, मेरा मार्गदर्शन करिए। तब हताश ब्रह्मा जी को जब क्रोध उनके सिर पे चढ़ा तो क्रोध बाहर निकला। वो क्रोध आधा पुरुष और आधा स्त्री रूप में था। जब आधा स्वरूप देखा तो और भ्रमित हो गए कि ये कैसी सृष्टि है। एक तरफ तो जो है सिर पे जटाजूट है, और एक तरफ जो है मालाएं सजी पड़ी हैं, एक तरफ भाल विकराल है, और एक तरफ सौम्य सुंदर रूप है, एक तरफ भस्म लगाए हैं, एक तरफ जो है डोली लगी है, एक तरफ सांपों की माला है,
तो एक तरफ जो है रत्नों की माला है, आधा शरीर दिगंबर है और आधे शरीर में साड़ी पहनी हुई है। भगवान अर्धनरीश्वर को देख कर के ब्रह्मा जी और भ्रमित हो गए। भगवान ने सोचा कि ये तो अब और ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं, अब तो ये सृष्टि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने अपने स्वरूप को दो भागों में बांटा। जो आधा पुरुष का स्वरूप था वो पूर्ण पुरुष का स्वरूप हो गया, और जो आधा स्त्री का स्वरूप था वो पूर्ण स्त्री बन गया। भगवान उमा महेश्वर पहले एक रूप में प्रकट हुए थे, अब वो दो रूप हो गए। अब वो दो रूप हो गए तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि हमको एक ऐसा स्वरूप भी बनाना पड़ेगा जो इस देवी के समान दिखाई पड़ता है। राधे राधे। उस स्वरूप को स्त्री कहा गया। भगवान ने ये शिक्षा भी दी अर्धनर नारीश्वर के रूप में कि बिना नारी के नर भी अधूरे और बिना नर के नारी भी अधूरी। संसार दोनों से चलेगा, एक से नहीं चलने वाला। लोग कहते हैं पिता का सम्मान करो तो क्योंकि पिता पालता है, बिना माँ कैसे पालेगा। माँ का सम्मान करो, माता ने जीवन भर संभाला है, तो बिना पिता कैसे संभालेगी। तो दोनों का सम्मान एक का नहीं है। बिना पुरुष के स्त्री भी नहीं है, बिना स्त्री के पुरुष भी नहीं। आखिर पैदा कैसे होंगे। ब्रह्मा जी तो है नहीं कि सोच के पैदा कर लिया खाली। अब ये भगवान प्रकट हुए तब ये रोने लगे। अब दो रूप में हो गए थे, दो रूप से जो पुरुष रूप था वो 8 रूपों में बदल गया। अब वह बालक रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने इसका नामकरण किया रुद्र। ये रोता है, ये रुद्र है। पर रोने से कल्याण होता है, इसलिए ये शिव है। इसके समान महान कोई नहीं है। इसने मार्गदर्शन किया है, ये गुरु है, इसलिए इसका नाम महादेव होगा। ये सत्य का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम ऋतध्वज होगा। यही संसार है। संसार इसी से उत्पन्न हुआ है और संसार का स्थान भी इसी में है, इसलिए इसका नाम भव भी है। अब जो जो नाम भगवान शंकर के, सो नाम माता पार्वती के भी। भगवान शंकर का नाम भव है तो माता पार्वती का नाम भवानी। भगवान शंकर का नाम महादेव तो माता का नाम महादेवी। भगवान शंकर का नाम रुद्र तो माता का नाम रुद्राणी। भगवान शंकर महाकाल तो देवी महाकाली। ब्रह्मा जी ने 8 स्थान दिए। तपस्या है, धर्म है, यज्ञ करने वाला, दीक्षा ग्रहण करने वाला, आकाश, पृथ्वी, जल, इन स्थानों पे भगवान शंकर को निवास दिया। भगवान शंकर माता शक्ति गौरी के साथ में इन 8 स्थानों पे 8 मूर्ति बन के वास करते हैं। भगवान शंकर ने सृष्टि करना आरंभ किया। अब भगवान शंकर तो अजर हैं, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान ज्योतिदम ईशम गिरीशम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। तुलसीदास जी कहते हैं अज हैं, जन्म रहित हैं। वो जन्म रहित हैं तो मृत्युंजय भी हैं, मृत्यु से परे हैं, तो न पैदा होते हैं न मरते हैं। भगवान शंकर के विषय में ब्रह्मा जी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई बालक पैदा करूं। केवल सोच रहे थे कि क्या गलती हो रही है, तो गलती बताने के लिए भगवान शंकर अर्धनर नारीश्वर रूप में आ गए। इसलिए वो जन्म रहित हैं। और बाकी ब्रह्मा जी के पुत्रों की तरह वो सोच समझ के पैदा नहीं हुए थे। ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ऐसा बालक पैदा हो तो हो गया।
अब भगवान शंकर सृष्टि करना आरंभ करते हैं, असंख्य रुद्र बनाए, माता शक्ति के साथ मिलकर असंख्य रुद्रगण पैदा किए। अब वो भी भगवान शंकर की तरह अजर और अमर थे, कोई मर नहीं रहा था। अब इन असंख्य रुद्रों को देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए, यदि अजर अमर सृष्टि हो गई तो संसार में कोई रहेगा ही नहीं, सब एक दूसरे को खा के मर जाएंगे। संसार चलेगा कैसे? संसार में जन्म के साथ साथ मृत्यु भी आवश्यक है। यदि जन्म है तो मृत्यु होनी चाहिए, मृत्यु नहीं हुई तो पूरा संसार एक बार समाप्त हो जाएगा। कोई मर ही नहीं रहा है तो खाने पीने की पूर्ति कैसे होगी? केवल पैदा होते जा रहे हैं, जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो सब एक दूसरे को खा जाएंगे। तो धर्म की संस्थापना के लिए जन्म के साथ साथ मृत्यु की स्थिति भी आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब जो सृष्टि हो रही है मृत्यु रहित है, तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, अब आप ऐसी सृष्टि करना बंद कर दीजिए। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तमा मया सह दहंती भी चक्षु विलुलबणैः। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसी सृष्टि करना बंद करिए और रौद्र रूप धारण के लिए आपका कार्य प्रलय करना है, आप प्रलयंकर हैं, अतः मृत्यु से युक्त संसार पैदा करिए। भगवान शंकर ने कहा ये तो हमारे बस का नहीं है, हम कृपा करने वाले हैं, हम मृत्यु से परे करने वाले हैं, हम साधक को मृत्युंजय बना देते हैं, तो मृत्यु देना मेरा कार्य नहीं है। तो भगवान शंकर सृष्टि कर्म से उपरत होते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी और सृष्टि करना उत्पन्न आरंभ करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद इन 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति करी। कामदेव, धर्म, अधर्म, निरति, कर्दम, देवहूति, कर्दम, मनु इनकी उत्पत्ति करी ब्रह्मा जी ने। अब एक मानसी सृष्टि और करी। अब वाणी की अधिष्ठात्री देवी को मूर्तिमान होना था। ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि करी माता सरस्वती की, वाणी की अधिष्ठात्री देवी की। अब इसमें लोग आश्चर्य करते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही कन्या से विवाह कर दिया। वो कन्या नहीं है वास्तव में, वो उनकी शक्ति है जिसको उन्होंने प्रकट किया है, और शक्ति शक्तिमान के साथ में ही रहती है। लोगों ने इनको गलत समझ लिया, उस समय भी ऋषियों ने गलत समझ लिया कि कन्या भाव है, कन्या भाव था ही नहीं। यदि कन्या भाव देखा जाएगा सृष्टि के आरंभ काल में सारे विवाह अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य शत्रुपा भी भाई बहन हो जाएंगे, फिर आदि सृष्टि भी दूषित हो जाएगी। तो उस समय वो दोष नहीं था, आज के समय है। आज के समय में ऐसी कोई कमी नहीं है, संख्या पर्याप्त है। इसी निकटवर्ती में विवाह का इस वक्त दोष है, उस वक्त दोष नहीं था। इस संसार में जब सृष्टि में लोग ही नहीं हैं, 2-4 ही स्त्री पुरुष हैं, तो कौन किससे विवाह करेगा, कौन किससे नहीं विवाह करेगा, इसकी मर्यादा नहीं बन सकती। मर्यादा उसके बाद ही बनेगी। खेत में गेहूँ पैदा होता है, उसके बाद नियम बनता है कि इस गेहूँ से क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा। जब तक गेहूँ पैदा नहीं हुआ तब तक उसमें कोई नियम नहीं है। गेहूँ बढ़ गया, अब एक ही दाना गेहूँ का है, उसमें कोई नियम लगेगा नहीं। 2 दाने हैं तो कोई नियम नहीं लगेगा। जब असंख्य दाने हो जाएंगे तब नियम लगेगा, किससे रोटी बनाना है, किससे जो है हमको पूड़ी बनाना है। इसलिए इसमें विचार नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह कर लिया तो विवाह दोष युक्त हो गया। वहाँ पे वो दोष है ही नहीं।
अकामां चकते चकमे क्षत्तः सकाम इति न श्रुतम। सरस्वती भी निष्काम थी और ब्रह्मा भी निष्काम ही थे, परंतु सृष्टि कर्म के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ विवाह करना आवश्यक था। मनु आदि को लगा कि ब्रह्मा जी गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रोका। नैतत् पूर्वैकितं स्वत्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं द्वितरं गच्छेत् अनिगृह्याङ्गजं प्रभुः। मनु आदि ने निषेध किया कि आप जो ये कर्म कर रहे हैं, न आपके पहले किसी ब्रह्मा ने किया है, न आपके बाद कोई ब्रह्मा करेगा, अतः ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना करी कि ये जो अधर्म स्थापित होने वाला है, आप इसका निरासन करिए, इसका निराकरण करिए। अब ब्रह्मा जी को बुद्धि आई कि इस स्वरूप से तो मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, या शुद्ध रहेगा। ब्रह्मा जी ने वह देह त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने देह त्यागा और देह त्याग के पश्चात दूसरे देह से ब्रह्माणी को स्वीकार किया, सरस्वती को स्वीकार किया है। तस्मै नमो भगवते। इसलिए वहाँ पे किसी प्रकार से सरस्वती ब्रह्मा विवाह में दोष ही नहीं है। राधे राधे। आत्मा स्थम व्यंजयामास। आज जो ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ा, उसको दिशाओं ने ग्रहण कर दिया, वो अंधकार के रूप में व्याप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। अब ब्रह्मा जी ने जो दूसरा शरीर धारण किया और सरस्वती माता से विवाह किया, तब उनके मुख से चारों वेद प्रकट हुए। क्रम से पूर्वादि मुखों से, पूर्व के मुख से ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे चारों वेद ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के लिए धर्म से पादा चत्वार तथैव आश्रमितयः। फिर ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों की वृत्ति बनाई, चारों आश्रमों के नियम बनाए और पुरुषार्थों की संस्थापना करी। इस प्रकार से आदि सृष्टि का वर्णन हुआ। अब आगे और जो कथा है